एक का चलो इधर आ जाओ, देखो सवाल लिखो, ठीक है। बहुत टाइम बता दिया तुम लोगों ने। वैसे ये टॉपिक फिनिश होने का था आज। लिखो लिखो 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात आयु का अनुपात 4:5 था। 4:5 था। और आज से 7 वर्ष बाद, उनकी आयु का अनुपात, और आज से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। और आज से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है। हाँ, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अनुपात पूछा है, ऑप्शन है कल कराए थे सवाल, वही हैं। ये ऑप्शन है, हो जाएगा। कितना हो गया? 31, 33। और आए किसी का? गलत है। 31, 33 गलत है। कितना आया? बोलो कितना आ रहा है? 33, 40, वो भी गलत है। ठीक है, वो भी गलत है। देख लो इधर ध्यान से, कितने वर्ष का अंतर है यहाँ पर? 7, 7, 14। क्या हम इसको डायरेक्ट लगाने की कोशिश करें? देखते हैं, मैथड दिमाग में आया तो लगा देते हैं। अंतर कितने हैं? 14 का। यहाँ कितने का अंतर है? यहाँ भी लगा के देखते हैं। ठीक है, लगाएंगे नहीं, लगा के देखते हैं भी। ठीक है, तो शायद ये काम कर गया तो और आसान अच्छा है। एक की वैल्यू कितनी? 14। तो पूछा है अब से 5 वर्ष बाद, ये पूछा है। मगर हम पहले इससे यहाँ ये वाली निकालो, चाहे ये वाली, कोई सी एज निकालो। ये निकालो, 14 चौका और 14 पंजे, ये 7 वर्ष पहले 56 का था, तो अब कितने का होगा? 7 जोड़ दे इसमें, पहले वर्तमान में ले आओ। ये 7 वर्ष पहले 56 का था, तो अब आएगा तो 7 जोड़ेंगे, और 5 वर्ष और आगे जाना, तो कितना जोड़े टोटल? 12। तो 12 टोटल जोड़े, तो 12 भी इसमें जोड़ दें, तो 6 2 8, 5 1 6, और ये कितना? 2 7 1 8। डिवाइड हो रहा है, किसी से काटो। 2 3 6, 2 चौका 8, 2 3 चौका 8, 2 एकम 2, बन गया। लग गया ये मेथड। ठीक है, तो डबल क्रॉस से बच गए। देखो ध्यान से, कुछ पल्ले पड़ा नहीं? देख लो फिर से, अब देख लो। अभी बता रहे हैं।
ये रेशियो 7 वर्ष पहले का है। रेशियो कब का है ये? 7 वर्ष पहले का। तो जो उम्र निकल के आएगी वो 7 वर्ष पहले की नहीं आएगी इनकी। तो उसमें पूछा है 5 वर्ष बाद की, तो 7 वर्ष पहले की उम्र है तो पहले हम वर्तमान में आने के लिए 7 जोड़ेंगे। अरे 7 वर्ष पहले इतने का था, तो 7 वर्ष बाद वर्तमान में 7 जोड़ेंगे, और 5 वर्ष और आगे की जाना है हमें। उसमें पूछ रहा है वर्तमान से 5 वर्ष आगे तक की पूछ रहा है, तो 7 वो 5 वो टोटल कितना जोड़ेंगे हम? 12। तो 12 यहाँ, तो 12 इसमें भी जोड़ दो, ताकि आगे 5 साल तक की निकल आएगी डायरेक्ट। तो आगे 5 साल में 68 और 82 उम्र के होंगे, मगर रेशियो पूछा है तो अनुपात लगा के डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 31 41। तो समझ आ गई, ये अंतर ये बराबर हो तो डायरेक्ट यहां भी लगा सकते हैं, दिक्कत ही नहीं है। करा रहे हैं अभी। समझ आया नहीं आया कुछ? ऐसा से सीपीयू का एक क्वेश्चन है ये। सीपीयू वाला ऐसा ही होता है ना, सीपीयू ऐसा ही होता है दिल्ली का। वही क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है। कुछ पढ़ने पढ़ा नहीं पढ़ा है? तो अगला सवाल बताओ जल्दी से। अच्छा ये 7, ये 7 उसमें लिखा था 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। तो ये 7 वर्ष पहले की कहानी है, तो हमने माइनस ही लगाया कि 7 वर्ष पहले का है, पहले के लिए माइनस लगा लिया हमने। या यहाँ डायरेक्ट लिख दो ऐसे करके, 7 वर्ष पहले का अनुपात कितना है? 4:5। और 7 वर्ष बाद का कितना है? बाद का कितना है? 5:6। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल कल बताया था अंतर जो होता है वो कितने का? पहले और बाद को क्या करते हैं? जोड़ते हैं अंतर में। कल लिखा है था अंतर में। तो अंतर ओवरऑल कितने वर्ष का हो गया? 14 वर्ष का अंतर हो गया। जब यहाँ 14 वर्ष का अंतर है तो यहाँ देखो, जब पूरे में 14 वर्ष का है तो यहाँ 1 का, यहाँ 1 का, दोनों बराबर अंतर है। जब बराबर अंतर हो तो हम 1 की वैल्यू सीधा 14 लगा देंगे। ये 1 की वैल्यू 14, तो इस 4 की वैल्यू 14 चौका 56, 5 की वैल्यू 14 पंजे 70। ये रेशियो जहां का होगा उम्र वहीं के निकल के आएगी। इससे निकालोगे तो यहाँ की उम्र निकल के आएगी, अगर इससे निकालोगे तो 7 वर्ष बाद की उम्र निकल के आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से निकालिए 7 वर्ष पहले ये 56 का था, ये 70 का था। ठीक है, तो हम 7 वर्ष बाद में वर्तमान में लाना है, 7 ऐड करोगे वर्तमान में लाने के लिए, और 5 साल आगे ही पूछ रहा है। तो ओवरऑल कितना जोड़े? 7 + 5 कितना? 12। तो 12 इसमें जोड़ देंगे तो 5 साल आगे तक का निकल आएगा ये। ठीक है, 12 इसमें तो जोड़ दो। ठीक है, बता रेशियो बनाना होता है तो रेशियो रख के डिवाइड कर देते हैं। समझ आया नहीं? लिखो, अगला सवाल लिखो। इस तरह के कल कराए थे, कर ही लोगे। अब देखो ये चौथाई तिहाई वाले सवाल हैं। ये देखो जो मैं कल बता रहा था, मैं अटक गया था एक बार एग्जाम में शुरुआत में, तो वो सवाल मैं तुम्हें करा रहा हूँ, दिक्कत ना हो। लिखो फिर, हो गया नोट? ये पिता की आयु उसके बेटे से 3 गुना है। पिता की आयु उसके बेटे से 3 गुना है। 3 गुना। पिता की आयु उसके बेटे से 3 गुना है। 8 साल बाद उसकी आयु पिता की आयु उसके बेटे से 3 गुना है। 3 गुना है। 8 साल बाद उसकी आयु बेटे की आयु की 2.5 गुनी, 2.5 गुनी। 8 साल बाद बेटे की आयु की 8 साल बाद उसकी आयु बेटे की आयु की 2.5 गुनी। ठीक है, 2.5 गुनी। लोग का सवाल ऐसा आता है 2.5 1.5 गुनी, तो अटक जाता है कभी कभी। तो बताऊंगा वैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2.5 गुनी हो जाती है। ठीक है, लिख लिया? 2.5 गुनी हो जाती है। अगले 8 साल बाद उसकी और उसके बेटे की आयु का अनुपात क्या होगा? अगले 8 साल बाद उसकी और उसके बेटे की आयु का अनुपात क्या होगा? बनाओ, आसान सवाल है। अगले 8 साल बाद उसकी और उसके बेटे की आयु का अनुपात क्या होगा? उसकी और उसके बेटे की आयु का अनुपात क्या होगा?
हो गया? ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन है 3:1, 5:2, 3:1, 5:2, आगे 11:5। हो गया? बनाओ जल्दी से। कल मैं सोता नींद में मैंने कह दिया हाँ आ जाना पढ़ने कोचिंग और अब अभी बता रहा हूँ। हो गया सवाल? बोलो। आसान सवाल है। देखो इधर, पिता की आयु उसके बेटे के कितनी है? 3 गुना। पिता और बेटा, फादर और सन, पिता की आयु 3 गुना है। पिता की तरफ ज्यादा रखेंगे, पिता बड़े होते हैं तो ज्यादा रखना है उनकी तरफ। ठीक है, ये वर्तमान की है, उसमें कुछ नहीं दिया तो वर्तमान की है ये। ठीक है, वर्तमान में ये 3 गुना है बेटे की आयु के। आगे जो 2.5 गुना लिखा है, 2.5 गुना, उस 2.5 गुना को पहले सही करके अलग सही करो। पहले पॉइंट हटाओ, कितना 0 डिवाइड करो 25 और 5 दूनी। अब कितने साल बाद पूछ दे रहा है? 8 साल बाद उनकी आयु बेटे की आयु की 2.5 गुना हो जाती है। तो ये 8 साल बाद की कहानी है। ये किसकी तरफ आएगा? ये किसकी तरफ? बोलो। 5 जाएगा पिताजी की तरफ। बस यही याद रखना है, पिताजी बड़े हैं तो बड़ा वाला पिताजी के पास, बाकी 2 इधर। आसान हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है? ऐसे अगर 1.5 गुना होता, क्योंकि मैं उस समय बता रहा हूँ 1.5 गुना वाला सवाल आया था जो मैं अटक गया था, क्योंकि बताया नहीं था किसी ने ऐसे करके अलग अलग करके। उन्हें ये कहा यहाँ 1 रखो या 1.5 रख दो, फिर गड़बड़ हो जाता है क्योंकि सवाल 1.5 गुना उस तरह से। तो कुछ नहीं, ये हटाओ, बड़ा वाला इसे पिताजी को दे दो, छोटा वाला भाई को दे दो। ठीक है, मतलब पुत्र को। समझ आ गया? बस क्या है ये? अंतर क्या बराबर है? नहीं है। अंतर बराबर नहीं तो क्या करेंगे? ये 8 साल का अंतर है, इसको दोनों के नीचे लगा दो। डबल क्रॉस वाला रेशियो में पढ़ाया है, रेशियो में। तो इसके इसमें गुणा 3 दूनी 6, इसके इसमें गुणा 5 एकम 5, 5 ठो 40, 2 अट्ठे। यहाँ अंतर कितने का? यहाँ अंतर कितने का? 24 का। तो 1 की वैल्यू 24। तो हमें यहाँ से उम्र निकालो वर्तमान वाले से। तो 1 की 24, तो 3 की 24 72, और 1 की पिताजी कितने? 72 वर्ष के, और पुत्र कितने का? 24 वर्ष का। ठीक है, पूछा गया सवाल में, पूछा है 8 साल बाद। ये वर्तमान आयु निकल के आएगी, वर्तमान वाले रेशियो से गुणा कराया तो। ठीक है, ताकि वर्तमान में कितने के हैं वो? ये 72 के, 24 के दिया है। 8 साल बाद उनकी, उसकी और उसके बेटे की आयु का अनुपात क्या होगा? तो ये वर्तमान है, 8 साल इसमें जोड़ दें। इसमें 8 जोड़ो, कितने के? 80 साल के। इसमें 8 जोड़ोगे कितने के? 32 के। रेशियो पूछा है तो पहले पिताजी बाद में पुत्र है, डिवाइड कर दो। 8 से 8 चौक और कट जाएगा। था कोई ऐसा? अरे था नहीं, 5:2 बी ऑप्शन था। ठीक है, तो इतना आसान सवाल है, कठिन लग रहा है? अभी देखो, 1 चौथाई 1 तिहाई वाली सवाल है, ये भी कर लो। सारा सब कुछ कर रहा हूँ, दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ आ गया नहीं है कुछ? लिखो अगला जल्दी। हो गया नोट? समझ आया नहीं कुछ? समझ नहीं आया? क्या नहीं आया बोलो? यहाँ तक आ गया ये अंतर। उस 1 की वैल्यू 24, ये पता चला कैसे? अंतर बराबर अंतर लगाते हैं। यहाँ 1 का अंतर, यहाँ कितने का अंतर? 24 का। बड़े में छोटा हटा दो, अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 24। तो वर्तमान उम्र निकालो, वर्तमान वाला रेशियो यही तो था। तो 1 की वैल्यू 24 और 3 की वैल्यू 3 से गुणा कराओ, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 7। पिताजी कितने? 72 वर्ष के, और 1 की वैल्यू 24, तो 1 से गुणा कराओगे तो 24 से आएगा। पुत्र कितने का? 24 वर्ष का। ये वर्तमान में है 72 वर्ष का, ये 24 वर्ष का। उसमें सवाल में पूछा है 8 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? 8 साल बाद।
अभी 24 के है तो 8 जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे 8 साल बाद के लिए? तो ये अभी 72 वर्ष के 8 साल बाद कितने को हो जाएंगे? ये 80 वर्ष के हो जाएंगे। और ये 8 साल बाद कितने का? 32 वर्ष का। इनका अनुपात पूछा है, अनुपात लगा दो इस तरह के बीच में, डिवाइड कर दो। पहले पिता सवाल में, तो पहले पिता, बाद में पुत्र, तो पुत्र रख के और डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 5:2 रेशियो। ठीक है। और एक बार यूट्यूब पे क्लास भी देख लिया करो ये, और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, करो नोट। अगला सवाल देखो, करो ये नोट करो जल्दी से। बोले, हो गया। लिखो, बेटी की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है। बेटी की आयु, ठीक है, बेटे की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है। 1/4। अब तो ये लोग इसमें दिक्कत करेंगे, 1/4 1/3 है क्या? ठीक है, बेटे की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है। 5 साल बाद वह अपने पिता की आयु की 1/3 हो जाएगी। 5 साल बाद वह अपने पिता की आयु की 1/3 हो जाएगी। आगे चलकर 5 साल बाद वह अपने पिता की आयु की 1/3 हो जाएगी। आगे चलकर 5 साल बाद उसकी और उसके पिता की आयु का अनुपात क्या होगा? आसान सवाल है, हो जाएगा। बोलो जल्दी करो, निपटा दें इस टॉपिक को। आज ज़्यादा बड़ा नहीं था, खाली हो गया। बोलो आंसर जल्दी से। 1/3 मतलब 1/3, 1/4 मतलब 1/4। ठीक है, 1/3 मतलब 1/3 होता है, 1/4 मतलब 1/4 होता है। 2/3 2/3। क्या ऑप्शन है? 2:5, 5:2, 3:4, 3:5। बनाओ जल्दी से, हो जाएगा। अब ये ऑप्शन ही तो बोले थे, 2:5 और उसका उल्टा 5:2, 3:4, 3:5। ये 3/4 किधर लगा रहे हो? पता है पिताजी बड़े होंगे तो 3/4 उधर ही लगाना है। हो गया, समझ लो। जो तेज थे वो भी स्लो वाले को देख के स्लो ही होते जा रहे हैं, उन्हें भी आंसर नहीं आ रहा निकल। क्यों आकाश, क्यों नहीं हो रहा है? अम्मी इन्हीं को देख के कह रहे हैं ये नहीं बता रहे तो अम्मी इन्हीं की तरह हो जाए। क्यों नहीं आ रहा ये बताओ? हमारे समय में हम क्लास में उधर क्वेश्चन जैसे लिखते थे तुरंत आंसर, ये लो। ठीक है, समझ आ रहा है? और समय ये मेथड नहीं बताए गए हमें, ये वाले तो देखो। ठीक है, ये वो मेथड है जो तुरंत आंसर आता है सवाल लिखने से पहले ही। अब ऑप्शन क्या, सवाल ले लो। लो, ये बेटी है और ये पिता है। 3:1 कोई है ही नहीं, दूर दूर तक ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, आस पड़ोस का भी नहीं है। अगर पिछले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन ले लिया उसका भी नहीं, 3:1 पड़ोसी का ले लिया वो भी नहीं है इसमें। बताओ 3:3 है ही नहीं ऐसा ऑप्शन दूर दूर तक। चलो इधर आ जाओ। देखो, बेटी और पिता की आयु का 1/4 है। 1/4 मतलब होता है 1/4।
तो ज्यादा वाला किसको देंगे? बस हो गया सवाल। यही लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये वर्तमान है। आगे क्या दिया है बोलो? 5 साल बाद। ये 5 साल बाद की कहानी है, प्लस 5 साल बाद की। इसमें क्या है? बेटे पिता की आयु का 1/4, 1/3। ये 1 है तो ये कितना? 3। बोलो क्या करें? इस 5 को अंतर बराबर नहीं तो इस 5 वर्ष को इधर दोनों के नीचे लिख दें कि अंतर 5 वर्ष का है। 1 या 3, 4 एकम 4, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। यहाँ 10 का, यहाँ 1 की वैल्यू 10, तो 1 की इसकी वैल्यू 10 वर्ष, तो ये इसकी वैल्यू 10 चौक 40। पूछा है 5 साल बाद। ठीक है, तो ये 5 कितना? 15, ये 5 कितना? तो ऐसा ऑप्शन नहीं है क्या? ऐसा ऑप्शन नहीं है शायद। रुको, कुछ शायद ऐसा होगा, कुछ मिस्टेक हो सवाल में, देखते हैं। रुको, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो। ठीक है, देखते हैं। हमने कहा हो सकता है कुछ मिस्टेक हो। उसमें 2/5 दे रखा है अगला वाला, 1/3 नहीं है, 2/5। हाँ, 2/5 है बकाया। आंसर तुम्हारा ये सही है, कोई नहीं काट सकता। ठीक है, ठीक है, सवाल में ही उसमें कुछ है और इसमें सॉल्व में कुछ है, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सही है। अच्छा 65, अरे 65 नंबर है। रुको 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 रुको, इसमें थोड़ा देखते हैं, कुछ मिस्टेक लग रही। सवाल में मिस्टेक है या फिर थोड़ा करने में मिस्टेक है। ठीक है, इस सवाल को भी छोड़ दो, देखते हैं इसमें कुछ या सवाल में मिस्टेक है या फिर थोड़ा करने में मिस्टेक हो रही है। तो ये होना चाहिए, देखते हैं इसे। ठीक है, अब इसे ऐसे ही रहने दो। कुछ मिस्टेक है इसमें भी, देखते हैं क्या है। ठीक है, आगे लिखो सवाल दूसरा। पहले लिखो जब माँ की आयु 43 वर्ष थी, जब माँ की आयु 43 वर्ष थी, जब माँ की आयु 43 वर्ष थी, तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। देखो ये सवाल है दिमाग वाले, इनमें कोई लॉजिक वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। जब माँ की आयु 43 वर्ष थी, तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी, जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी, तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा? हाँ, जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी, तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा? ये तो आंसर ऐसे ही आ गया। सवाल पढ़ो, आंसर नहीं आया। देखो, जब माँ की आयु 43 वर्ष थी, तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। ठीक है, यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी, तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा? एकदम आसान, 3 वर्ष। अरे अंतर कितने वर्ष आगे चले जाओ, कितने वर्ष पीछे चले जाओ, अंतर बराबर समान रहता नहीं रहता है।
माता से 21 वर्ष का अंतर है और पिता 3 वर्ष बड़े हैं, तो पिता से कितने वर्ष का अंतर होगा पुत्र का? 24 वर्ष का होगा, नहीं होगा? तो आंसर ऐसे ही आ गया। अरे आंसर ही ऐसे ही आ गया, दिमाग में ही हो गया। देखो माँ 43 वर्ष की थी, दिया है इसमें, और जो पुत्र है वो माँ से कितने वर्ष का अंतर है इनको दोनों के बीच? 43 वर्ष का। वो 21 कितना है? 21 वर्ष का, मतलब 21 वर्ष छोटा है वो माँ से। वो 21 वर्ष का अंतर वो हमेशा रहेगा। पुत्र माँ और उसका बेटा कितनी भी आगे बढ़ जाए, कितने पीछे, अंतर वही रहेगा हमेशा। मगर आगे दिया है पिताजी कितने वर्ष बड़े हैं? माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, तो अंतर 3 नहीं बढ़ जाएगा? ये पिता से पुत्र का अंतर 3 वर्ष नहीं बढ़ जाएगा? अरे माँ से 21 का है और 24 वर्ष आंसर आ रहा है सीधा वहीं पर। ठीक है, बिना सॉल्व किए डायरेक्ट हो रहा है। और सॉल्व करने का भी तरीका बता देना है। ठीक है, लो माँ की कितनी है देखो, माँ 43 वर्ष की है, और तो बेटा बताओ, माँ और बेटे में अंतर है 21 वर्ष का। 21 वर्ष का अंतर है, तो ये 21 वर्ष छोटा होगा, नहीं होगा बेटा? कितने वर्ष का? बेटा 22 वर्ष का हो गया। आगे कहानी क्या है? पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, तो ये 3 वर्ष बढ़ा दो पिता के लिए। पिता कितने को जाएंगे? 43 चीन। पिता इस समय माँ 43 के, तो पिता कितने के हैं? कहा है पिता जब 50 वर्ष के होंगे, पिता को 50 बना, कितने वर्ष जोड़ दें 50 के बन जाए? 4 वर्ष जोड़ेंगे तो 50 के बन जाएंगे। जब ये 4 वर्ष बाद 50 से होंगे, तो बेटे को भी बढ़ाना पड़ेगा 4 वर्ष आगे, क्योंकि वर्तमान में 46 के थे और 4 वर्ष बाद 50 के होंगे, तो बेटा भी तो 4 वर्ष बाद ले जाना है। तो बेटे को 4 जोड़ो, कितना? 26। अब जब ये 50 के होंगे, तब इनका और इनके पुत्र से अंतर कितना है? बोलो कितने का अंतर है? ये सॉल्व करने का बड़ा तरीका है। वैसे वो वहीं पर हो रहा है, दिमाग से कुछ नहीं है। जब माँ से 21 वर्ष का अंतर है, पिता 3 वर्ष बड़े, तो 24 वर्ष का हो जाएगा अंतर। ठीक है, और लिखो जल्दी, खत्म कर दें। 2-4 सवाल रह गए हैं बस, ज्यादा नहीं है। 2-4 सवाल रह गए, निपटा ही दो। ठीक है, फिर नया चैप्टर कल स्टार्ट हो जाएगा मैथ में। ठीक है, लिखो जल्दी लिखो। औसत वाले सवाल हैं, औसत वाले मैं औसत वाले चैप्टर में करा दूंगा। यहाँ से जो एज वाले औसत वाले सवाल होते हैं, वो औसत वाले चैप्टर में। ठीक है, अभी कराऊंगा तो ऊपर जाएगा थोड़ा, तो इसलिए औसत में उससे लपेटेंगे। लिखो अगला सवाल एक लिखो। कपिल के पिता 38 वर्ष के थे। ये सवाल है दिमाग वाले, दिमाग चलाओ बस। ठीक है, कपिल के पिता 38 वर्ष के थे जब उसका जन्म हुआ था। कपिल के पिता 38 वर्ष के थे जब उसका जन्म हुआ था। समझ आ गया? जब उसका जन्म हुआ था, जबकि उसकी मां 36 वर्ष की थी। जबकि उसकी मां 36 वर्ष की थी। आकाश आंसर तुम्हें ही बताना है, बातें कर लो। ठीक है, अब सवाल दोबारा नहीं बोला जाएगा। हाँ, जबकि उसकी मां 36 वर्ष की थी, लिख लिया। जब उसके भाई का जन्म हुआ था। तो पता ही नहीं चला, अभी पंडित जी आने वाले हैं। हाँ, जबकि उसकी मां 36 वर्ष की थी जब उसके भाई का जन्म हुआ था, जो उससे 4 वर्ष छोटा है। कि बात किसकी हो रही शुरुआत में? उसी से होगा। जो उससे 4 वर्ष छोटा है। बताओ कौन है 4 वर्ष छोटा? कपिल की बात हो रही है। कपिल की बात हो रही है ना। कपिल से 4 वर्ष छोटा है उसका भाई। उनके पिता और माता और पिता की आयु का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, उनके माता पिता की आयु का अंतर ज्ञात करो। बनाओ जल्दी से सवाल को। अब ये सारे दिमाग वाले सवाल हैं जो हैं इधर, कॉन्सेप्ट नहीं, दिमाग लगाओगे। बोलो हो जाएगा? नहीं, सवाल को शुरू से पकड़ो, बनाते चले जाओ। कुछ अब ऐसा नहीं तुम सोचो कि फार्मूला कोई ट्रिक, ऐसा कुछ नहीं, इसमें दिमाग का काम है। ठीक है, अब इसके अंदर दिमाग नहीं तो उसका कुछ नहीं कर सकते। क्या लिखा है? कपिल के पिता 38 वर्ष के थे जब उसका जन्म हुआ था। क्या समझ आया? पिता की बात करें और किसकी? कपिल की। जब कपिल
का जन्म हुआ था, मतलब कपिल कितने वर्ष का था, तब उसके पिता कितने वर्ष के थे, समझ आया। अरे कपिल का जन्म हुआ तो 0 वर्ष का था, नहीं था वो, ठीक है। उसके पिता 38 वर्ष के थे, ये यहाँ की बात होगी। आगे पढ़ो क्या है। जबकि उसकी माँ 36 वर्ष की थी जब उसके भाई का जन्म हुआ, और ये भाई जो है इससे कितना वर्ष छोटा है, 4 वर्ष छोटा है। तो इससे 4 साल बाद जन्म हुआ होगा इसके भाई का। अरे इसके 4 साल बाद इसके भाई का जन्म हुआ होगा। छोटा भाई की बात करें तो इससे 4 वर्ष बाद, यहां ये 4 वर्ष का, एक मिनट कितना, अरे ऐसा करो, जब इसके छोटे भाई का जन्म हुआ था तो ये 0 वर्ष का, तो ये माँ कितने की थी, 36 की। इसका जन्म इससे तो 4 साल बाद हुआ होगा, समझ आया नहीं। छोटे भाई का इससे 4 साल बाद जन्म हुआ है, तो ये माँ की आयु 36 वर्ष है। तो ये इस समय ये कितने का हो गया था, और ये अभी 0 का था, ठीक है। तो पिताजी ये माँ की आयु लिखी है ना यहाँ पर, तो पिता यहाँ पर कितने को हो जाएंगे, 38 और 4। ये छोटे भाई के जन्म के समय ये 36 के थे पिता, 42 के, और माँ वो कपिल कितने का, 4 वर्ष का। मगर इसके जन्म के समय की बात हो रही, छोटे भाई के जन्म के समय, ठीक है। उनके माता पिता की आयु का अंतर क्या होगा, जब उसके भाई का जन्म हुआ था उस समय की बात हो रही, बताओ अंतर कितना है, कितना है। बस हो गया सवाल, ठीक है। तो वैसे कर सकते हो, कुछ आया बदले पड़ा नहीं, तो ऐसे कर, दिमाग से करना है, कर सकते हो। देखो पिताजी 38 वर्ष के थे जब कपिल का जन्म हुआ था, भाई का जन्म हुआ 4 साल बाद, तो 4 साल बाद पिताजी को पहुंचा दो, कितने हो जाएंगे, 42 वर्ष के। और जब भाई का जन्म हुआ माँ 36 वर्ष की थी, पिता 42 के और माँ 36 की। 42 और 36 का अंतर कितना, 6 वर्ष का, ठीक है। हाँ तो वैसे कर लो, माँ को, अच्छा या तो माँ को पहले ले आओ और वही होगा, ठीक है। पिता को आगे ले आओ, माँ को पहले ले आओ, आंसर वही होगा, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो। लो ये करके दिखाओ सवाल आगे जल्दी से, ठीक है। बनाओ जल्दी से, लिखो जब पिता की आयु, तो ये डायरेक्ट माइंड में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिखो जब पिता की आयु 54 वर्ष थी, 54 वर्ष है, जब पिता की आयु 54 वर्ष है, तब 2 बहनों की आयु के बीच अंतर 4 वर्ष है। जब पिता की आयु 54 वर्ष है, तब 2 बहनों की आयु के बीच अंतर 4 वर्ष है, तब 2 बहनों की आयु के बीच अंतर 4 वर्ष है। आकाश क्या बात है, मतलब तुम्हें रास्ते में टाइम नहीं मिलेगा जाते हुए, तुम ट्रेन से जाओगे, तुम हेलीकॉप्टर से आओगे। चलो आगे देखो, फिर नहीं मिलोगे। लिखो आगे, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, 2 वर्ष बड़े हैं। छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। देखो सवाल बनता जाएगा यहीं से, छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो बड़ी बहन की आयु का पता लगाएं। कितना आसान सवाल है, नहीं आसान है। तो छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, बड़ी बहन की आयु का पता लगाएं। क्या ऐसे नहीं बना लोगे। देखो पिता की आयु 54 है और माँ कितने वर्ष छोटी है पिता से, 2 वर्ष छोटी। माँ 2 वर्ष छोटी है, तो 2 कम करोगे माँ कितने की होंगी, 52 वर्ष की। और छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो 52 का आधा कितना, 26 की छोटी बहन, और उसमें 2 बहनों के बीच अंतर है 4 वर्ष का। जब छोटी 26 की है तो 4 बढ़ा के बड़ी वाली कितने हो जाएगी, 30 वर्ष की। छोटी बहन की तो बड़ी की पूछा नहीं पूछा है, छोटी बहन तो माँ की आयु की आधी है। हो गया, कराना है क्या, लो जाओ तुम लोग जाओ तुम
तुम लोग जल्दी आना, तुम 2 लोग जाओ, 1-2 सवाल है, मैं ज़्यादा नहीं है, तुम सबको भेज रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, 1-2 सवाल है, या फिर तुम अपने आप कर लो घर पे, तो मना कराऊँ फिर, ठीक है। चल ये समझ आया? देखो ये सवाल तो बता दें इन लोगों को। लो इधर देखो, तुम्हें आया समझ? पिता की आयु कितनी है? 54 वर्ष। उसमें लिखा है 2 बहनों के बीच 4 वर्ष का अंतर, वो है। तो आगे माँ की, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, ये 2 वर्ष बड़े, तो माँ कितने की होंगी? ये 2 वर्ष छोटी होंगी पिता से, तो 52 वर्ष की। आगे लिखा है छोटी बहन की आयु माँ से आधी, माँ की आयु की आधी है। छोटी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है, तो इसकी आधी कर दो, इसको आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 26 वर्ष कौन हो जाएंगी? छोटी वाली। पूछा है बड़ी बहन की आयु कितनी होगी? उसमें लिखा है 2 बहनों के बीच अंतर है 4 वर्ष का। जब छोटी 26 की है तो 4 वर्ष का अंतर है, बड़ी बहन कितने की हो जाएगी? 30 की, ठीक है, क्योंकि 2 वर्ष का है ये। चलो जय।